बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल यानी कि नमाज के ज़रिए सबक नंबर 15A में खुशामदीद। आज हम इंशाल्लाह कुरान पार्ट 15A के अंदर सूरह नस्र को इंशाल्लाह देखेंगे। सूरह नस्र जो है, इसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं, वैसे तो बीच में आ रहा है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, ये जो सूरह है ये कुरान की आखिरी सूरह है, यानी कि कंप्लीट सूरह जब नाजल हुई है, आखिरी ये सूरह थी जब नाजल हुई। बाकी तो आपको पता ना आयात की शक्ल में आती नहीं, लेकिन ये बिल्कुल आखिरी सूरह थी जब ये कुरान पाक की नाजल हुई है। ये कहते हैं हदीस भी है, हदीस के अंदर है। यानी कि सूरत के बाद कोई सूरत जो है ना मुकम्मल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजल नहीं हुई। जब ये सूरत नाजल हुई, इस वक्त दुश्मनों को शिकस्त हो चुकी थी। लोग ग्रुप्स यानी कि फौज दर फौज इस्लाम कबूल कर रहे थे। क्यों? उनका कोई डराने वाला नहीं था, कोई कंफ्यूज करने वाला नहीं था। इस सूरह में ये तालीम है कि नेक काम करने के बाद हमारा क्या रवैया होना चाहिए। इसमें यह भी अब सूरह में इंशाल्लाह बताया जाएगा कि अल्लाह की मदद शामिल ना हो तो कोई काम नहीं हो सकता। ये सूरह फतह मक्का जब हो गया तो उसके 8 हिजरी यानी हिजरत के 8 साल बाद हुई। तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी यानी कि पूरी जिंदगी इस पर लगा चुके थे, और तकरीबन 22-23 साल का अरसा हो चुका था आपको, मतलब कि नबूवत मिले हुए। और इस सूरह के अंदर एक छोटा सा इशारा मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत का भी इस यानी कि उनकी रुखसती का टाइम था, वो भी इस सूरह के अंदर थोड़ा सा इशारा मिल रहा होता है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाने का पर्पज ही होता है कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए इसका नज़ूल, ये कैसे हुई, किस तरह हुआ। तो बाकी हम देखते हैं। बाकी आप माशाल्लाह सबक भी पढ़ रहे होंगे, और क्या कहते हैं क्विज भी कर रहे हैं, और वीडियो शीडियो भी आप देख रहे होंगे। पिछले इस बात से थोड़े से हम सवाल देख लेते हैं ताकि आपके इज अल नी, आज इज अल जो है ना इंशाल्लाह ये मदारे है, सॉरी अमर है, जिसको हम देखेंगे। मीनिंग्स बता दें। इज अल नी, बना मुझे। माशाल्लाह सिस्टर हानिया, नादिया, सिस्टर जायदा सब लोग लिखते हैं जी। ए वफिल आखिरा, वाह का मतलब होता है और। जी माशाल्लाह जी, और आखिर में सब लोग ठीक लिखते हैं। वतवा सौ कल ही पढ़ा हमने, और उन सब ने एक दूसरे को सिखाया है, और उन सब ने वसीयत तलकीन की, और वो सब सिखाते हैं, वो सब इन्होंने एक दूसरे की मदद की। जी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। हानी अब्दुल्ला ने तो बी की लाइन ही लगा दी। जी आज का सबक मैंने बता दिया आपको, सूरह नसर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ग्रामर में बेहतरीन और नए इशारे, इसके अमर व नहीं के। पहला सेट हम इसको देखेंगे, पाला जाल और फतह में से। नुकाते तालीम और शौक बड़ा ज़बरदस्त है। आज की इंशाल्लाह जो हम आज का लेसन पढ़ेंगे, जो सबक नंबर 15 है, इसमें हम 12 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक के अंदर 944 बार आएंगे। और जब अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सबक ख़त्म कर लेंगे 15 के इख्तिताम पर, 186 अल्फाज सीख चुके हैं जो कुरान पाक के अंदर तकरीबन 37,500 बार आए। ठीक है जी। तो इसमें आपको काफ़ी हद तक जाने पहचाने आपको अल्फाज नजर आएंगे जो आपने काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा हम सुनते हैं इसको सूरा को, फिर आगे इंशाल्लाह इसको देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसमें हर आयत के अंदर आपसे पूछ लेंगे ये क्या है क्या नहीं है। वैसे यहाँ से अच्छा मैं तर्जुमा स्टार्ट हो। इज़ा का मतलब आपको पता होगा जी, काइंडली तो बताएगा। इज़ा जब जब ठीक हो गया। तो ये क्या करता है? ये आगे जा आ, ये माजी है। आ, इज़ा क्या करेगा यहाँ पे? माजी को क्या कर देगा? है किसी को याद? मुजारे जी जी, उसके मुदारे मीनिंग बना देगा। जी उसके मुजारे मीनिंग बना क्या देगा। कर देगा? मुदारे में कर देगा। अब आ गया नसरुल्लाह। ये जो नस्र, ये क्या है? पहले माजी है, मुदारे है, अमर है, क्या है ये?
नसरू मुदारे है। मुदारे कौन सा इसका सीगा है, कहाँ पढ़ा है, कुछ बता दें। नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, नून से देख रहा था, नून से। इसम है सर, इसम। इसम है, जबरदस्त बात होगी। इसम नसरुल्लाह, ये अक्सर लोग नाम रखते हैं ना। आगे अल्फत, ये बता दें इसम में फेल है हरफ है, इसम है, इसम है। जो ये नस्र है ना, ये इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे जाके ना इसका आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि नसर कैसे बने। ये नसरा के टेबल से बना हुआ है, नसरा नसरू है ना, उस टेबल से आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा नस्र कैसे है। और इसी तरह फतहा फतहू, तो ये वाला अल्फत कैसे बना है इसम, ये भी इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। अच्छा, अब ये जो वाव है, वाव इसका मीनिंग क्या है? और ठीक हो गया, लेकिन और हो चुकी इस बार में। अच्छा, और जो है ना ये वाला, और ये एक मीनिंग्स और भी दे रहा है यहाँ पे, कोई है किसी को आइडिया? जो रायता है ना, रायता, ये वाला रायता, इसमें हो जाए, हो जाए हो जाए। कैसे, कोई रीजन बताए ना, ये तो आपको अगर पता है तो रीजन इसकी क्या है? जी, इसकी रीजन ये है कि रायता जो है ना, ये माजी का सीगा है। ये जो इज़ा है ना, इज़ा, इसका असर यहाँ पे पड़ रहा है। ये फिर माजी को मुदारे में चेंज करेगा। जब आप एक बात चल रही होती है ना, और उसमें अगर आप और ले आते हैं तो पिछला भी कॉन्टेक्स्ट जो है ना साथ चल रहा होता है। ठीक है, इज़ा जा नसरुल्लाह, ये जब आयत आएगी वहां पे आप इसको क्लियर हो जाएगा। ये फिर माजी से क्या करेगा, मुदारे में चेंज कर देगा। वजह ये होगी कि वाव जो है, और बात कंप्लीट नहीं हुई और आगे फिर उसमें आ गया और, तो ये थोड़ा सा ज़हन में रख ले, इसका भी मुदारे में आ जाएगा। नास आपको पता है, यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, ये कोई बता देगा अफवाजा क्या? इस समय फेल है, हरफ है। इसम है, ठीक है, हम भी चलें, फसब्बी के टुकड़े कोई बता दें, फसब्बी। ये दो टुकड़े हैं, फा और सब है। और बिहम्दी, दो, बी और हमदी, तीन, दो, दो, ठीक है। और ये रब्बी का, दो, वस्तगफिरु, तीन, वा तीन। और दो, तगफिर और हु, नहीं, तीन, ठीक है, वा, अस्तगफिर हु, तीन, माशाल्लाह। और इन्नहु में दो, दो, तवाबा, ये तवाबन जो ये क्या इसम है, फेल है, हरफ है? इसम है, इसम। जी माशाल्लाह, आप लोग सारे के सारे एक्सपर्ट हो गए जी, जबरदस्त हो गया जी। ठीक है जी, अब इसका फिर इंट्रोडक्शन जो थोड़ा सा मैं बता चुका हूँ। ये कुरान पाक यानी कुरान मजीद की आखिरी मुकम्मल सूरत है। वैसे तो हम वो कह रहे थे ना, फलक नास ना, जो वो आखिरी सूरह है, लेकिन जब कुरान पाक की कंप्लीट सूरह नाजल हुई, वो तरतीब तो आपको पता है बाद में जो भी हुई, जो कंप्लीट सूरह है वो ये वाली सूरह है, जो कंप्लीट एंड में वो हुई थी, कंप्लीट हुई थी, पूरी की पूरा सूरह नाजल हुई थी। फतह मक्का से कुछ पहले नाजिल हुई थी, यानी कि सन 8 हिजरी। ये ज़हन में रखिएगा, सन 8 हिजरी। ये क्विज में आ सकता है, किसी जगह भी आ सकता है। कब हुई थी? सन 8 हिजरी। फतह मक्का भी 8 हिजरी में हुआ था। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी, अजीम खुशखबरी, अजीम खुशखबरी थी। जरा काइंडली माइक को अपने म्यूट कर लिया करें, थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। और अक्सर आपकी घर की बातें भी हमें सुन रही होती है ना, तो जरा अच्छा नहीं लगता फिर ये अजीम खुशखबरी थी किस चीज़ की? मक्का मुकरमा के फतह की। और तकरीबन तमाम अरब कबूल कर चुके थे, इस्लाम कबूल कर चुके थे। एक भी बंदा जो है ना, वो ये नहीं रहा था कि वो इस्लाम न कबूल कर चुका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद ज़िंदगी की तकमील और दुनिया से रुखसत होने के लिए भी, यानी कि इसके अंदर ये इशारात मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद था ज़िंदगी का, वो भी कंप्लीट हो चुका था। दुनिया से रुखसत होने के लिए भी इसमें इशारात मिलते हैं। तस्बीह और इस्तिग़फ़ार का हुक्म, वो भी इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे। ठीक है जी, अब हम वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा देखते हैं। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, इज़ा जब, जा आ जाए, ये तो वैसे ठीक है इजी है। देखें, इस और इज़ा जब आएगा तो क्या होगा, मतलब जब। और जब जा आ, इस जब माजी आएगा माजी, तो वो क्या कर देगा, मुदारे में चेंज कर देगा। जा का मतलब वो होता है वो आया। ये वाला जो पहला सीगा ना, हम कहते हैं ना किसी का भी, ये इंशाल्लाह जो फेल है ये नेक्स्ट लेवल में आप जाके पढ़ेंगे। ये वाला इशारा जा, वो आया। तो जब
از آ جائے گا یا ازا آ جائے گا جب آ جائے، یعنی کہ مضارع آنے والے سیغے کی بات یہ کر لے گا، آنے والے وقت کی بات ہوگی. نصر اللہ، نصر آپ کو پتہ ہے نصرت، مدد، یہ نام بھی اکثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم صرف کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ممکن ہے. پہلی تو بات یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھ لیں، کوئی بھی مدد، کوئی بھی کام ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. نصرت سے مراد یہ بھی پتہ آپ کو حق اور یعنی کہ حق کا غلبہ ہونا. اچھا، جو الفتح ہے، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. فتح کا جو ٹیبل پڑھتے آ رہے ہیں اس کے اندر یہ کیا الفتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، جیت، کامیابی. الفتح فتح مکہ یعنی کہ 8 ہجری. اس کو آپ تھوڑا سا ایسے ذہن میں رکھ لیں کہ پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو وہ ایک قلعہ نما کوئی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ وہ لوگ سیف ہوتے تھے، محفوظ ہوتے تھے. جب کوئی دوسرا اینیمی یعنی کہ دشمن اس پہ حملہ کرتا تھا اور اس وقت دروازے کھلوانے میں یا کسی طریقے سے وہ اندر چلا جاتا تھا تو اس کو کیا کہتے تھے، وہ جیت، وہ جو دروازہ ہوتا تھا وہ کھولنا مقصود ہوتا تھا. اس سے کیا ہوتا تھا، اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ لوگ جیت چکے ہیں. جیت بھی اس کا مطلب ہے، کھولنا بھی اس سے مقصد ہے. اس سے ہم تھوڑے اسباق دیکھتے ہیں. پہلے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنی ہے، دعا، احتساب، پلان اور پھر آگے تبلیغ بھی کرنی ہے. دعا، اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر ہر کام کے اندر. احتساب، ہم نے کیا کیا، پیچھے جو ٹائم گزر چکا ہے اس کے اندر ہم کیا کر چکے ہیں، آگے کی انشاءاللہ پلاننگ کریں گے انفرادی یعنی کہ اکیلے یا اجتماعی، سب لوگ مل کر، تاکہ کیا ہو، نصرت اور فتح نصیب ہو. اس ہفتے اس مقام پر کیا کر سکتے ہیں، وقت، پیسہ اور صلاحیت. آپ اپنا وقت لگا سکتے ہیں، کسی جگہ پر بھی اپنا پیسے لگا کر بھی آپ مطلب کہ اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں. اس طرح اپنی جو صلاحیتیں ہیں برے کار لا کر وہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کر. کیا ہم نے وہ کام کی جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں، یہ ہم نے احتساب کرنا ہے، دیکھنا ہے کیا ہم وہ واقعی وہ کام کر رہے ہیں. اور آگے پلاننگ کیا ہے، انفرادی یا اجتماعی طور پر، تاکہ ہمیں اللہ کی مدد ملے. آپ نے یہ سوچنا اس ہفتے اس مقام پر کیا کر سکتا ہوں، یا اس مہینے میں کیا کر سکتا ہوں، یا آنے والے اس میں کیا کر سکتا ہوں. اپنا پیسہ لگائیں، اپنا وقت لگائیں، اپنی صلاحیت لگائیں، جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو دین کی خدمت کے لیے وقت کریں. بہت سے لوگوں کے پاس ایسی ایسی ٹیکنالوجیز، لوگ ماسٹر ہوتے ہیں، وہ بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. مطلب میں اپنی یہاں پہ اگزامپل دیتا ہوں. بہت سے لوگ ہیں ہمارے جو رزلٹس ہیں یہ آپ کے آ رہے تھے، کمپائل کرنے میں ہمارے ٹیکنیکل جو لوگ ہیں وہ ہماری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس کے اندر پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں. جیسے زوم جو ہے یہ پیڈ ہوتا ہے یا اور جہاں پہ کہیں پہ بھی ہے، وہ اس طریقے سے بھی اس میں کر رہے ہوتے ہیں. اپنی صلاحیتوں کو برقرار لاتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر کوشش کریں کہ دین کی خدمت ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ مشق کیجیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. ایک دفعہ آپ بھی پڑھ لیں اس کو. جی، اب چیٹ باکس میں آپ نے لکھنا، اس کو کر لے، جواب آ گیا. نصر اللہ کا میننگز، اللہ کی مدد، اللہ کا حکم، اللہ کا دین، اللہ کی طرف سے حکم. جی ماشاءاللہ سب لوگ ہی ٹھیک لکھ رہے ہیں، زبردست ہو گئے. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں، کس ہجری سال میں مکہ فتح ہوا. دیکھیں 7 ہی سوال آ گیا. بالکل آپ لوگ ماشاءاللہ یہ ایک منائے کس نے لکھ دیا 9 ہجری والا بھی. شیخ صاحب نے سی دیکھے نا سر، 8 ہجری. یہ اس کو یاد رکھ لیں، یہ کسی ٹائم میں کسی جگہ کس ہجری سال میں مکہ فتح ہوا، 8 ہجری. نیکسٹ کو دیکھتے ہیں، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں کس کو، لوگوں کو. واو کا مطلب پتہ ہے اور، رایتا آپ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے فعلتا، یہ جو ہے را سے بنا ہوا ہے. جب یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیول پہ اس کا آپ وہ سیکھیں گے. را سے رایتا، رایتا جیسے فعلتا انت. ٹھیک ہے. وا یہ دیکھیں وہ ازا کی وجہ سے، وہ جو پیچھے ازا آیا ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کو اگر آپ صحیح کریں. اور جب آپ دیکھیں تو جب نہیں بولیں گے آپ صرف یہی کہیں گے اور آپ دیکھیں. ناس آپ کو پتہ ہے، ناس لوگ، انسان، آدمی.
इससे मुराद अरब के मुख्तलिफ कबाइल के लोग हैं। अच्छा अगली देखते हैं, यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाज। अब ये दखूल है, ये आपने पढ़ा मतलब कि देखा हुआ है, अक्सर जगह पे किसी चीज के अंदर जाने के लिए वहां पे क्या लिखा होता है, दखूल दखूल। यानी अंदर आ जाओ, और खरूज के लिए ये अक्सर जो अगर उम्रा वगैरह पे गए हैं तो वहां पे खरूज यानी बाहर जाने का रास्ता, ये अपोजिट है एक दूसरे के। तो ये जो ये है दखूल या यदखुल होना, ये क्या है, तो बता सकता है कौन सा माजी है या मुदारे है? जी मुदारे है। मुजारे सर। मुजारे मुजारे कैसे पता चल गया? ये शुरू में आ रही। शुरू में या आ गया सर। जी, और वैसे देखिए मीनिंग और में दाखिल हो रहे हैं, उसकी मुदारे की बात हो रही है। अच्छा इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है। ये जो है आप इसका वैसे टेबल बना सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ ये दाखला है, दाखला, इसका माजी पे बना सकते हैं, नासारा के उसके ऊपर है दाखला। जिस तरह नासरा आपने पढ़ा हुआ है उस पैटर्न में तो कोई बना सकता है इसका पूरा जी दाखला सर। दाखलू। जी सर। जी बनाए। दाखला सर मैं बनाऊं? जी जी बना दें। जी, दाखला, दाखलू, दखलता, दखलतु, दखलतुम, दखलना। जी माशाल्लाह। और मुदारे भी बना सकते हैं, यदखुलू, यदखुलून। जी जी। आगे। यदखुलू, यदखुलूना, तदखुलू, अदखुलू, अदखुल। तदखुलूना, नदखुलू। जी जज़ाकल्लाह। अब देखें ना, इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। ये थोड़ी सी जो आपको प्रैक्टिस करवा दी है वो ऐसे ऐसे आगे चलती जाएगी। सिर्फ आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि बाब कौन सा है, इसका चैप्टर कौन सा है, जैसे दाखला नासरा के पैटर्न पर है, तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, यदखुलूना माशाल्लाह आपने मुदारे भी कर लिया, माजी भी कर लिया। अगर हमने अमर किया था तो वो भी आपसे करवा लेते, लेकिन चले ठीक हो गया। आगे देखते हैं जी, दीन। दीन का हमने किसी जगह कोई मीनिंग्स पढ़े हैं, 2 मीनिंग्स, कोई बता सकता है इसका कहाँ पे पढ़े हैं? जी सर, बदला और जिंदगी गुजारने का तरीका। जी माशाल्लाह, कहाँ पे पढ़ा है? सूरह फतेह। सूरह फातिहा में, माशाल्लाह। देख रहे हैं ये थोड़ा सा, जी जी, ये थोड़ा सा अगर आप ज़हन में रखें तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आसानी हो जी, जिंदगी गुजारने का तरीका। ठीक है जी, तो दीन इस्लाम जिस तरह नीचे भी लिखा हुआ है। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ी सी है कि जो हम किसी की पूजा करते हैं, इबादत वगैरह करते हैं, असाइयत जो लोग हैं ना वो इसको ज्यादा पूजा प्रतिष्ठित करते हैं। जो कम्युनिज्म है वो किसी पूजा को, किसी चीज को मानते नहीं, वो सिर्फ अपने बिजनेस उस चीज में देखते हैं। जबकि इस्लाम दीन क्या कहता है जी, आप अल्लाह ताला की इबादत भी करें और अपने सारा काम शाम भी सारे करें। इस्लाम दीन में हर चीज इबादत है, लेकिन आपकी नीयत सही होनी चाहिए। अच्छी नीयत से काम करेंगे, कोई कारोबार करेंगे, उसका भी आपको अजर मिल रहा होगा। ठीक है जी, हर चीज जो भी है उसको अच्छी नीयत से करेंगे तो इंशाल्लाह उसको मिलेगा। आगे आगे जी, अफवाजन, ये फौज इसका वाहिद है, अफवाजुन ये क्या है, जमा है। ठीक है, फौज, अफवाज। अगर इसके ऊपर 2 जबर होंगी तो वो 2 जबर वाला आ जाएगा, अगर 2 जेर होंगी तो भी आपको उसका तरह है। फरायत अन्ना सैयद खुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, आप देखें लोगों को दाखिल हो रहे अल्लाह के दीन में क्या, फौज दर फौज। अब इसके में असबाब क्या है जी, नतीजा रिजल्ट क्या निकला, फतह नुसरत, यानी कि दीन में दखूल। बेसिकली आपकी जो सारी जिंदगी आपने लगाई वो दीन की खिदमत के लिए लगाई है। दीन में लोग, अब क्या हो रहा था, फौज दर फौज आ रहे थे। तो मतलब कि क्या कहते हैं जी, एक पूरा कबीले का कबीला आता था, वो सारे के सारे इसमें दाखिल होना शुरू हो गए थे। ये आपकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी, एक तरह की जीत थी। क्या हम इस नियत से फतह चाहते हैं कि लोगों को हिदायत के लिए रास्ते खुलें? जी बिल्कुल। क्या हम लोगों की हिदायत के लिए दावत और इस्लाम का काम कर रहे हैं? ये तो हमें सोचना चाहिए इस बारे में। ठीक है जी, इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। वराइतन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और आप देखें लोगों को दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में क्या, कोई दरफोज। जी अब आगे जो है आपकी बारी है चैट बॉक्स में, कि जो हमने अभी पढ़ा है, दीन के मैंने क़यामत, और थोड़े आप हाथ शाथ लाएंगे, सर्दी भी कम आपको कम लगेगी। जिंदगी गुजारने का तरीका।
جی ماشاءاللہ جی کلثوم رحمان سہانیہ فرید ذرا مائک کو ذرا میوٹ رکھا کرے جی پلیز. افواج جی ماشاءاللہ جی سسٹر ہانیہ عبداللہ عریج فاروقی صاحب بردر جی فوج در فوج. سورہ نصر میں مذکورہ فتح کا نتیجہ کیا تھا؟ دشمنوں کو ختم کر دیا، مسلمان مالداروں لوگوں نے اسلام قبول کر، دشمن مارے گئے. جی بردر عریج ہانیہ عبداللہ ماشاءاللہ جی بردر نثار سسٹر زاہدہ جی لوگوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کیا. اب آگے ہم دیکھتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفروا، پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے اس سے. جی فا پس سبھی پاکی بیان کیجئے. ٹھیک ہے، یہ سبھی جو ہے کس سے نکلا ہوا ہے؟ سبحان اللہ سے. اس بات کا اعلان کہ اللہ کیا ہے؟ تمام عیوب سے پاک ہے. یہ آپ نے پڑھا تھا، دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک ہوتا ہے حمد، ایک ہوتا ہے تسبیح، اور دونوں میں آپ نے ڈفرینس بھی آپ کو شاید یاد ہو. کس کو یاد ہے حمد کا اور تسبیح کا؟ جی سر. جی بتائیں تھوڑا. حمد میں جو ہے اوصاف کی تعریف، اور تسبیح میں جو ہے نقائص کا انکار. جی کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ ہے آپ کے ذہن میں؟ ابھی یاد نہیں ہے، تھوڑا سوچنا پڑے. جی جس طرح الرحمن الرحیم، جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں سارے کے سارے کیا ہے جی؟ اس کے اندر تعریف ہے اللہ کی، حمد ہے. نقائص کی کمی ہے کہ وہ جس طرح ہم نے قل اللہ کے اندر پڑھا جی، وہ نہ کسی نے اس کو جنا ہے، یعنی کہ اس کے اندر وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی. نہ نیند آتی ہے، نہ جی ان کو بالکل. نیند آتی ہے، نہ تھکن ہوتی ہے، یہ ساری اس طرح. ہاں جی، یہ اس کے اندر کیا ہے جی؟ کیا ہے اس بات کا ہے کہ آپ کے اندر اللہ کے اندر کوئی ایسی کمی نہیں ہے کہ آپ کو نیند آئے یا کوئی ایسی چیز ہو. جی جزاک اللہ برادر. بی حمدی کا اس کے دو ٹکڑے ہیں، لیکن بی ساتھ ہم تعریف کے. یہ تسبیح اور حمد آپ کو پتہ چل گیا. حمد خوبیوں کا بیان کرنا، اور تسبیح میں کیا ہے؟ نقائص کی نفی. ربی کا تیرا رب، جب ہم نے ٹیبل ہی پڑھا نا، ربو رب ربو ربہم رب کا، ٹھیک ہے، یہ والا ہے تیرا رب. اور رب کے اندر جب بات آتی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا اپنے ذہن میں لایا کرے کہ اللہ تعالیٰ کیا ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا، ہر چیز کی پرورش کرنے والا، وہ میرا اتنا پیارا رب. اور یہ دیکھا واہ استغفر اور بخشش طلب کیجئے ہو اس سے. جی بردر کل کوئی کہہ رہے تھے جی کہ وہ نام والی بات آئی تھی، شاید بردر مشتاق کی تھے، ورک بک کی کوئی بات کر رہے تھے نا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، وہ دیکھیے اینڈ وہ آ میں گیا نا جی. یہ کیا ہے؟ یہ جو اس میں ضمیر آیا تھا، جی اس میں ضمیر آیا تھا اینڈ پہ سر. اس میں جی بالکل ضمیر آ گیا. اور یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. یہ فعل بھی انشاءاللہ نیکسٹ لیول پہ آپ جا کے پڑھ لیں گے یہ والا. ویسے تو غفر یہ اس سے ہے، لیکن یہ تھوڑے ہائی لیول پہ. اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ مزید فی ہے. جب یہ آئے گا اس وقت آپ کو ذہن میں آ جائے گا، جب آپ نیکسٹ پڑھ رہے ہوں گے کہ جو یہ کیا ہے جی، غفرہ سے بنا ہوا ہے، اس سے بخشش طلب کرنا. یہ پورے کے اس کے ساتھ لگ گیا، پورا ورڈ کیا بن گیا؟ فاستغفروا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ضمیریں جو ہیں یہ اسم کے ساتھ بھی آتی ہیں، حروف کے ساتھ بھی آتی ہیں، اور فعل کے ساتھ بھی آتی ہیں. بالکل لاسٹ 20 لیسن کے اندر ہم نے پڑھنا یہ ضمیریں ہیں جب سارے فعل کے ساتھ، جو باقی ہم پڑھ چکے ہوں گے نا 11 کی 11 سب کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. استغفار یہ آپ کو پتہ ہے، اس کا میننگ رکھ سکتے ہیں، مغفرت ہے، غفور، مغفور، یہ سارے آپ اس سے یاد رکھ سکتے ہیں. جی تصور دعا اتصاب کے ساتھ ہم اس کے اسباق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے جی؟ تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کی کمی کمزوری نہیں. ٹھیک ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، نہ وہ کسی کے دباؤ میں آتا ہے، نہ اس کو کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، کوئی نہیں. وہ اکیلا ہے. کس میں؟ ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں. یہ ہم سورہ اخلاص کے اندر پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ 4 صفات ہم نے اس کے اندر پڑھ چکے ہیں. تو یہ جو نقائص کی ساری آ رہی ہے تو اس کے اندر آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں.
बिहमदी, अल्लाह के लिए तमाम तारीफें, वो गफ्फार है, सत्तार है, रहमान है, रहीम है, करीम है, अलीम है, खबीर है, आदल है, समी है, कबीर, खालिक, जमील, आपको पता 99 सिफात वगैरह सारी खूबियां उस अल्लाह के अंदर है। 99 जो नाम है अल्लाह के, हर सिफ्त में बेहतरीन सिफ्त है और काबिल तारीफ है, मजीद है। मतलब आप सारे इसको थोड़ा सा जानते हैं। अब आगे रब्बी का, इसमें अगर अल्लाह ताला से शिकायत सुभान अल्लाह की नफी हो तो सच्ची तारीफ और शुक्र हमदी हो ही नहीं सकती। हमारी तस्बीह और हमारी हमद दोनों क्या जी नकायस, इस पर हम क्या करते हैं इस्तगफार। जब कोई नेक काम करने की तौफीक मिले तो क्या है तस्बीह, हम्द और इस्तगफार करें। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा मतलब कि तस्बीह आपने करनी है किसकी, हमद की करनी है और इसी तरह इस्तगफार की करनी है। इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। फसब्बी बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहू, बस पाकी बयान कीजिए, तारीफ के साथ अपने रब की और बख्शिश तलब कीजिए उससे, उससे। एक दफा अस्सलाम पढ़। वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्तगफिर, अस्तगफिर सर इसम होगा या फेल होगा फेल है जी ये। सर? ठीक है, ये मजीद फी का फेल है। वैसे गफारा, इसका जो रूट लेटर जो बनता है ना गफारा, ठीक है, गफारा, गफरू, गफरता, गफरतू, ये है। फिर उसके बाद ये जो इस लगा हुआ ना, ये एक मजीद फी है, ये लेवल 3 के अंदर जाके आपको इसका पड़ेगा, लेकिन ये फेल है जी। अब चैट बॉक्स में थोड़ा सा लिखने, तस्बीह का मतलब क्या है जी? जी माशाल्लाह जी, नकाइस की कमी है। वस्तगफिरू, मग़फ़िरत तलब कीजिए, मग़फ़िरत फरमाबरदारी से मग़फ़िरत तलब कीजिए और मग़फ़िरत तलब कीजिए। इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। और मग़फ़िरत तलब कीजिए उससे जी। अब लास्ट, इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी सी समझने वाली आ रही है। इन्नहु, आपको पता है इन्ना का मतलब क्या है? बेशक। ठीक है, इन्ना का मतलब पता है आपको, बेशक। और आगे ये टेबल हमने पढ़ा है, हु इन्नहु, इन्नहुम, इन्नका, इन्नी, इन्नकुम, इन्नना और इन्नहा जी। कोई इसको रिवाइज करेगा टेबल को, ताकि एक दफा कोई प्रैक्टिस हो जाए, कोई यानी ब्रदर एंड सिस्टर। इन्नहु, इन्नहुम, इन्नका, इन्नी, इन्नकुम, इन्नना और इन्नहा। ठीक हो गया जी। इन्नहा। ये देखिए ना, जमीर की बात हो रही थी। बेशक, इन्ना का मतलब आपको पता है बेशक, और हु वो, इन्नहुम वो सब, इन्ना का आप, बेशक आप, इन्नी बेशक मैं, इन्नकुम बेशक आप सब, इन्नना बेशक हम सब, इन्नहा बेशक वो, यानी कि वो औरत होगी। अच्छा, अब आगे आ रहा है जी काना। काना का मीनिंग क्या है जी? था। काना का मीनिंग क्या है जी? असल मीनिंग इसका है था। जब भी काना का मीनिंग आए तो आपने ज़हन में रखना उसका मीनिंग क्या है? था। लेकिन असल मीनिंग तो हमने ठीक है था है, लेकिन यहाँ पे ये अल्लाह ताला के लिए बोला आ रहा है, तो इसको हम था नहीं कहेंगे, हाँ है कहेंगे। मतलब तवाबुन, बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। था नहीं कहते, वो पहले कबूल करने वाला नहीं था कि आज नहीं करता, आज भी करता है, इसलिए इसके साथ असल मीनिंग्स इसका है था है। लेकिन क्या होगा, और ये पीछे से जो फ्रेज इज़ा चलता रहा उसकी वजह से भी थोड़ा सा इसमें सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हम क्या कहेंगे, है का वर्ड बोल यूज करेंगे। तवाबन, ये इसका जो ताइब वो पलटा, ताइबुन पलटने वाला, तवाबुन बार बार पलटने वाला। ये जो ताबा है ये बेसिकली क्या है? माजी का है। तो इससे ये कैसे तवाबुन पढ़ा है, ये इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे इसम फाइल मफूल, तो उसमें आपको पता चल जाएगा बार बार पलटने वाला है किसकी तरफ, अल्लाह ताला। बंदे को क्या है जी? बार बार, यानी कि तौबा, पलटना, कबूल करना। और इसकी तवाबुन ये पता है आपको, तवाबुन की जमा क्या है? तवाबन या तवाबिन हो तो क्या कर, या नून लग जाता है और वहाँ पे क्या लगा? बाउ नून लगा हुआ है। अगर ये कहीं पे जमा आ जाए का पूछा जाए तो आपको ये पता हो। दो पेश के साथ पता है आपको, बाउ नून लगता है, जबर तो हो या जेर हो तो या नून लगता है। ठीक है जी, इसके हम असबाक देख लेते हैं।
اب کیا ہو رہی ہے جی، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. اس عظیم الشان خوشخبری ہم گناہ گاروں کے لیے کبھی بھی کیا ہے جی، ہرگز ہرگز مایوس نہیں ہونا. اور کیوں؟ سچی توبہ. جب آپ سچی توبہ کریں گے یعنی گناہوں کا اعتراف، اس پر شرمندگی اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، تو انشاءاللہ یقیناً کیا ہوگی، قبولیت ہوگی. تو ہم نے کیا کرنا ہے، بلکہ ایمرجنسی ہے کہ فوری طور پر آپ نے توبہ کرنا. مثال اس کی ہے کہ اگر کوئی بہت بھوکا ہو اور وہ اس کو کہے کہ میں لاکھوں کا کھانا کھلاتا ہوں، دیکھوں کیسی زبردست قسم کی اس سے وہ نکلتی ہے نا. تو فوری طور پہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایمرجنسی طور پہ انشاءاللہ کیا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے، اپنے جو بھی آپ کو کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ، اس تصور دعا احساس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے. انہ کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. یہ آپ کوئکلی ذرا چیٹ باکس میں لکھ لیں ہم نے یہ جو پڑھا ہے اس کے بارے میں. توابن جی، ABCD، بہت زیادہ دینے والا، بہت زیادہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ انکار کرنے والا. جی، بہت زیادہ معاف کرنے والا. جب آپ اللہ کی طرف مدد ہو چاہے تو آپ کیا کریں گے، تسبیح، شکر، حمد، مغفرت. جی یقیناً سارے ہی کام کریں گے. جی سارے کریں گے. ٹھیک ہو. اب اس کا خلاصہ نکات سورہ نصر کے. اس صورت میں کیا ہے جی، 4 باتیں جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنی. کامیابی فتح اللہ کی مدد سے. ٹھیک ہے، یہ اس کی خلاصہ بھی، اس کے نکات بھی ہیں. کامیابی اور فتح کیا ہے، صرف اور صرف کسے، اللہ کی مدد سے ہی. کامیابی کا مطلب کیا ہے، لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا. اور تیسری بات یہ کہ جب اگر آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، کچھ چیز آپ کو ملتی ہے، تو کیا کرنا ہے آپ نے، الحمدللہ، اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے. اور وہ غلطی کوئی ایسی ہو جائے تو اس پر استغفار بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے جی، بار بار معاف کرنے والی. اللہ بہترین قسم کو معاف کرنے والا ہے. جب کوئی غلطی ہو جائے معافی طلب کیجیے. ٹھیک ہے جی. اب ہم بریک لیتے ہیں تو آگے چلتے ہیں کیونکہ آج ہم نے نئے ٹیبل پڑھنے ہیں. جی، قواعد کے اندر ہم کیا جی، فعل امر و نہیں، جو ہم بات کرتے آ رہے تھے 3 فعل ماضی مضارع بھی ہم نے ماشاءاللہ ختم کر لیا. اور آج ہم کیا کریں گے، فعل امر و نہیں. کس سے، فعلا سے، فتح سے، جعلا سے. فعلا سے کیسے بنے گا، افعل، افتح، اجعل. یہ انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں آپ کو سمجھانے کی کہ آپ یہ کس طریقے سے بنتے. تو آپ نے کیا کرنا، TPI دونوں ہاتھوں کا آپ خالی کر لیجئے اور TPI کیجیے. پہلے کیا کرنا ہے، اپنا سننا ہے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. جی سسٹر ہانیہ عبداللہ. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جی جزاک اللہ سر بیٹا. اب نیکسٹ، یہ سلائیڈ آپ کو بار بار دکھائی جاتی ہے. اسم، فعل، ہر اسم آپ کو پتہ ہے کسی کا نام، کتاب، مکہ، صفت، مسلم، مومن وغیرہ. فعل جس میں کسی کا کام کرنا یا ہونے کا پتہ چلے یا ہم کر رہے ہیں. حروف جو 2 اسموں یا 2 فعلوں کو ملاتا ہے جیسے بی، لی، من، وغیرہ. اگر اسم کوئی اسم ہوگا یا فعل ہوگا، فعل ان دونوں میں سے نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا، حرف ہوگا. فعل ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ 3 حروف سے ہیں، بن رہے ہیں یہ زیادہ. اور فعل کی کتنی قسمیں، فعل ماضی جو ہو گیا، جو گزر گیا، جو کام ہو چکا ہے. مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. اور امر میں کیا ہے، کسی کو کیا کرنا ہے، آپ نے حکم دینا ہے، کسی سے آپ نے گزارش کرنی ہے، ریکویسٹ کرنی ہے، آرڈر کرنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، امر. اور آج انشاءاللہ ہم امر کو دیکھیں گے. یہ والا ہم دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا اعادہ کر لیتے ہیں. فعلا ہمارا سب سے پہلے ٹیبل چل رہا ہے. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. یہ کیا ہے، ماضی ہے. ماضی اس سے کیا بنا تھا، مضارع. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعل. ٹھیک ہے جی. اب آپ تھوڑا سا جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، کیف فعلنا. یہ دیکھیں وہ بردر جو تھے، پھر یہ نا ساتھ لگے گی. یہ بیسیکلی کیا ہے، فعلت ہے. فعلا سے آگے نا ساتھ ضمیر لگتی ہوئی ہے. اچھا چیٹ باکس. ٹھیک ہے جی. کیسا ہم نے کیا.
अब ये देख लिया ना, फ़अलना, वही जो आप बात कर रहे थे वो है। जअलना, फिर वही आ गया, फिर समाई, जाला से है ये, जाला, जाला से के साथ ना एक ज़मीर लगती। हमने बनाया आसमान में, ठीक है। अब मेरा ख्याल है समझ आ गई कि जो उस दिन ब्रदर कह रहे थे कि जी ज़मीर, ये ज़मीरें साथ इस तरह लग जाती हैं, फेल पूरे का पूरा अपने साथ रखना होता है। अगर मैं इसको कहूँ जालाना तो ये पढ़ा नहीं ना जाएगा, इसलिए जाअलना, जा बेसिकली क्या है, जाला, ठीक है। जाअला ना ये अजीब सा लगता है ना, तो अरबों ने इसको कर दिया जालना। अब वो फिर खलक नल इंसान, लेकिन वो ज़मीरें जो है ना सारी आज हमने डाल दी बीच में। जी ब्रदर मुश्ताक, समझ आ रही है आपको? जी सर। अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो नहीं आप कहेंगे ना? सर मैंने पूछा था कि सब सब क्लियर हो जाए ना, देखना मेरे जी देखिए पैदा ही क्लियर, देखो हमने क्लियर कर दिया ना, मजीद आपको क्लियर कर दिया। हमने पैदा किया है इंसान को। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज का सबक, अब थोड़ा सा चैट बॉक्स में रुक जाए, अब असल उसकी तरफ आ जाए। पहले हमने पढ़ा है मुदारे। फेले मुदारे से पहले अगर हम सोफा लगा दें तो उसका मतलब होता है जल्दी, ठीक है। वो जो कोई काम कोई कर रहा है, मार रहा है, या कुछ वो सुन रहा है, सुनेगा, उसके साथ अगर हम सोफा लगा देंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा जल्दी या इंक्रीज। जैसे ये देखें, सोफा यफलू, वो जल्द करेगा या करता है। सोफा यफलूना, वो सब जल्द करेंगे। सोफा तफलू, आप जल्द करेंगे। सोफा अफलू, मैं जल्द करूंगा। सोफा तफलूना, आप सब जल्द करेंगे। सोफा नफलू, हम सब जल्द करेंगे। जी सिस्टर कुरातुल नैन महर, आप इसको रिवाइज करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौफा यफ़अलु, वो जल्द करेगा। सौफा यफ़अलूना, वो सब जल्द करेंगे। सौफा तफ़अलु, आप जल्द करेंगे। सौफा अफ़अलु, मैं जल्द करूँगा। सौफा तफ़अलूना, आप सब जल्द करेंगे। सौफा नफ़अलु, हम सब जल्द करेंगे। जी जज़ाकल्लाह जी। ठीक है जी। अब एक और वर्ड आ गया, सोफा क्या जी, जल्दी है, अनकरीब। और अगर खाली इस सोफा का भी सा लगा दें, इसका मतलब हो जाएगा बहुत ही ज्यादा जल्दी, इतना जल्दी कि बोलने के लिए हमें सोफा नहीं बोल सकते, हम क्या कहेंगे, सा। तो सा जहाँ पे लगा होगा उसका मतलब क्या होगा, बहुत ही ज्यादा जल्दी है, ठीक है जी। जैसे देखें लिखने में आपको ये दिखा दिया, सा यफलू, वो बहुत जल्द करेगा। सा यफलूना, वो बहुत जल्द करेंगे। सा तफलू, आप बहुत जल्द करेंगे। सा अफलू, मैं बहुत जल्द करूंगा। सा तफलूना, आप सब बहुत जल्द करेंगे। सा नफलू, हम सब बहुत जल्द करेंगे। जी इसका रिवाज का सिस्टर जायदा रफीक आप करवा दें। जी। सा यफ़अलु, वो बहुत जल्द करेगा। सा यफ़अलूना, वो सब बहुत जल्द करेंगे। सा तफ़अलु, आप बहुत जल्द करेंगे। सा अफ़अलु, मैं बहुत जल्द करूंगा। सा तफ़अलूना, आप सब बहुत जल्द करेंगे। सा नफ़अलु, हम सब बहुत जल्द करेंगे। जी जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब समझ आ गई, ये सारे टेबल्स के साथ लग सकता है। ये नहीं है कि हमने एक एक करवा दिया तो आप समझो बस इन्हीं के साथ लगेगा, सारे के सारे टेबल्स के साथ इसको सोफा भी आप लगा सकते हैं जल्दी के लिए, और सा लगेगा तो बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएगी। ठीक होगा जी। अब थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख लें, बहुत जल्द वो सब करेंगे। बहुत जल्द का वर्ड आ रहा है चैट बॉक्स। जी सायफ़अलूना। जी बिल्कुल। बाकी सब में देखिए ना, बाकी सब में सोफा था, सिर्फ एक ही था जिसमें सा था, ठीक है। ये देख लें, ये मैंने थोड़ी सी लिखी है तो आपको इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हल सा तफअलू, इसका आंसर देना है आपने। जी सा अफलू, जब तफलू की बात होगी तो अफलू की बात हो जाएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज का असल सबक क्या जी, अमर व नहीं। अमर क्या होता है, किसी को हुक्म देना। नहीं होता है किसी काम से किसी को रोकना, ठीक है जी। अमर में आप किसी को हुक्म भी दे सकते हैं, जो आप क्या कहते हैं, किसी को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, ये बेसिकली जब कोई सामने को बंदा बैठा था ना, उसी को आप ऑर्डर करेंगे ना, जो गायब होगा उसको नहीं कर सकते। अगर फर्ज करें वो सामने बैठा हुआ है, उसको आप कहते हैं तफअलू, आप करते हैं,
ٹھیک ہے. جب آپ اس کو آرڈر کریں گے تو ہم نے اس کی جو امر بنانے کا ہے سبق میں ہم نے فعلا سے امر بنانے کا سیکھا تھا. سامنے والے کو ہم کیا کرتے ہیں, حکم دے سکتے ہیں, گزارش کر سکتے ہیں. اب اس کو بنانے کے لیے جو پہلا ہوتا ہے نا, یہ مضارع کی نشانی, اس کو اڑا دی جاتی ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, کسی بھی اس کا اگر آپ نے مضارع بنانا امر بنانا ہے تو مضارع کی جو نشانی ہے شروع والی تا یا وغیرہ اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے, اور آخری جو ہوتا ہے اس پہ آپ نے جزم ساکن کرنا ہوتا ہے. یہ مضارع امر بنانے کا طریقہ ہے. اب دیکھیں آپ نے تا کو ختم کر دیا, اب جو فا رہ گیا اس پہ بھی جزم ہے, آئین کے اوپر زبر ہے اور لام پہ پھر جزم آتی. اب اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے. دیکھیں فا کو کیسے, اس کو کیسے پڑھیں گے, فا کے اوپر بھی ہے. تو اس کے لیے ہم نے ٹیمپریری ایک کیا کرتے ہیں جی, الف جس کو حمزہ بول رہے ہوتے ہیں اس کے نیچے زیر لگا کر اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. مطلب کہ فعل والا جو ٹیبل ہے اس میں تفعل آپ کرتے ہیں تو اس کا کیا بن جائے گا, افعل. اب جو سامنے بیٹھا اس سے آپ کہتے ہیں افعل, افعل کر کر کر. یا اللہ آپ اس کو حکم دے گا تو یہ ایک فنگر سے آپ اس طریقے سے اوپر سے یوں کریں گے, اس کو یہ اس کا اشارہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ والا افعل. اب اس جو نمونہ ہے اس کے اندر سینکڑوں الفاظ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہیں جگہ پہ حکم دے رہے ہیں نا, تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں, افعل, یہ اشارہ ہے افعل, ایک فنگر سے ایک فنگر, یا آپ نے اوپر سے نیچے لے کے آنا ہے. افعل کر, زیادہ کے لیے 4 انگلیاں, افعلو کرو, افعل کر, افعلو کرو. جب آپ کسی سے روکتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے مضارع کے اندر ہم لا لگا رہے تھے, آپ نے کیا کرنا ہے, یہ دیکھیں یہ لا تفعل, یہ ادھر سے لا تفعل مت کر, اس کی جمع ہی 4 انگلیوں کے ساتھ لا تفعلو مت کر. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. جی کون ریوائز کروائے گا؟ ہینڈ ریز تو کافی زیادہ ہیں. جس سسٹر نگت آپ کروا دیں. جی افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کریں. جی جزاک اللہ. جی سسٹر یہ بردر ہارون. جی بردر ہارون, ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے. جی سسٹر زیادہ رفیق کروا چکی ہیں. جی بردر ہارون, اگنک رجی منہا فاطمہ. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. جی جزاک اللہ بیٹا, جزاک اللہ. جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. اب اس کا نا تھوڑا سا یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے, جب آپ سامنے والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا افعل کر, تو وہ کیا کہے گا, اپنی طرف اشارہ کرے گا نا, مضارع کا ہے یہ دوبارہ ایک انگلی سے. افعلو, جی میں کرتا ہوں. جب زیادہ لوگ بیٹھے آپ سامنے ان سے کہتے ہیں افعلو کرو, تو اس کا بھی کیا ہوگا, نفعلو, جی میں کرتا ہوں. ہم سب یعنی کہ کرتے ہیں. افعل کر, افعلو, افعلو, نفعل, افعل جو آپ کیا ہوگا افعل, افعلو, نفعلو. جی سسٹر فریدہ, سسٹر زائدہ آپ کر لیں, اور سسٹر فریدہ ایک سوال کا لے جو آپ کر لیں ذرا کائنڈلی جلدی. افعل, افعلو, افعلو, نفعلو. جی جزاک اللہ. جی اب یہ بھی کروا دیں آپ, اس کے ساتھ خیرن لگا, یہ آپ کو پتہ ہی ہے. جی افعل خیرن, افعلو خیرن, افعلو خیرن, نفعلو خیرن. جزاک اللہ. جی میرا خیال سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہ پورا جو ٹیبل ہے نا یہ سارا آ گیا. فعل, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو. جی آگے چلتے ہیں. جی ذرا یہ چیٹ باکس میں ذرا جلدی سے لکھ لیں, میں بتا دوں. افعلو سوفا, جواب کیا ہوگا, سوفا نفعلو, وفعلو خیرن. ذرا کیوکلی لکھ لیں, ٹائم ہمارے پاس. بلائی کرو, مت کر, ایک کے لیے تو کیا ہوگا, لا تفعل. جی الحمدللہ. آگے ہم نیکسٹ اب اس کا چلتے فتح سے. افتح کھول, افتح کھول, افتحو کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. جی برادر ہارون کروائیں گے آپ. جی سسٹر ارسلہ افتخار آپ کروا دیں جب تک وہ
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ, सलाम जी सिस्टर। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जी ये ब्रदर हारून के नाम से मेरे शायद सिस्टर हैं ये। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जी जज़ाकल्लाह जी। जी ब्रदर हैं जी हमारे, किधर चले गए, अफजल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्ताह खोलो, खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोलो, ला तफ्ताहू मत खोलो। जी मत ला खोल और मत तफ्ताह खोलो। मत खोल, ला तफ्ताहू यस मत खोलो। ठीक यस है सर, जी। गलती होगी सर। अब इसके आंसर क्वेश्चन है जी, कौन करवाएगा? सिस्टर जायदा और सिस्टर फरीदा। इफ्ताह, सिस्टर फरीदा अनम्यूट करें। जी इफ्ताह, नहीं अभी तक अनम्यूट नहीं किया जी अफ्ताहू, सिस्टर। हाँ जी इफ्ताहू, नफ्ताहू, नफ्ताहू, जज़ाकल्लाह जी। अब सिस्टर ये भी करवा दें। इफ जी इफ्ताहिल किताब, इफ्ताहिल किताबा, अफ्ताहुल किताबा, इफ्ताहुल किताबा, नफ्ताहुल किताबा। जी जज़ाकल्लाह जी। अब ये पूरा टेबल सिस्टर अरसला इफ्तिखार आप करवा दें, पूरा टेबल जरा क्विकली स्पीड से। सिस्टर अरसला। जी फातहा इसने खोला, फातहू इन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो। जी जज़ाकल्लाह सिस्टर जी। अब नेक्स्ट फा, ये फा इफ्ता बेसिकली ना, फफ्ताहू। फा को अगर हटाते हैं तो बाकी बच जाता है इफ्ता। ठीक है, तो फा फस बस खोलो, खोल सिंगल है। खोल। ठीक है, ये चैट बॉक्स में जरा लिखा करें ना, ताकि बाकियों को भी पता चल जाए। जी नेक्स्ट इफ्ताहिल किताब, ये अभी अभी बातचीत हुई है, तो इसमें अगर आप सोफा लगाएं तो क्या लगेगा? ठीक है, सोफा अफ्तल किताब। जी नेक्स्ट जाला से, जो हमने पढ़ा था ना, जाला जालू जालता जाल, तो उससे क्या बनना? इज अल। ये इज अल नहीं, अब आपको पता चल जाएगा, इज अल बना। ठीक है, इज अल बना, तो इज अल नी बना मुझे, जी इजल बना, इजलू बनाओ, ला तजल मत बना, ला तजलू मत बनाओ। ठीक है, ये क्लियर हो गया जी। वो जाल जो इज अल नहीं हमने पढ़ा था, तो यहाँ से वो इज अल आया हुआ है। जी सिस्टर गुल संगर हैंड रेज करते हैं, जरा काइंडली वो भी रहा करें जी। इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर निसार आप भी रिवाइज करवा दें। जी सर। इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। जी ठीक हो गया जी। अच्छा जी, चलें और भी किसी से करवा दें। जी सिस्टर फरीदा नूरीन आप भी करवा दें। अल इजल बना, इजलू बनाओ, ला तजल मत बना, ला तजलू मत बनाओ। जी जज़ाकल्लाह जी। अब ये नेक्स्ट फिर आंसर क्वेश्चन ही है। सिस्टर जाहिदा और मिना, मिना फातिमा। जी इज अल, नहीं फातिमा अनम्यूट करें। अजअलू, इज अलू, नजअलू। जी जज़ाकल्लाह जी। अब ठीक हो गया है। अब ये पूरा टेबल, अच्छा चलो नहीं फातिमा करा दोगे इसको पूरे को? यस। करवाओ बेटा, शाबाश। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने
सबने बनाया, जअलतु मैंने बनाया, जअलतुम आप सबने बनाया, जअलना हम सबने बनाया, यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते हैं, इजअल बना, इजअलु बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलु मत बनाओ। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह बेटा, बहुत अच्छा रिवाइज करवा दिया आपने। सिस्टर निगत आप भी करवा दें पूरे टेबल को। सिस्टर निगत करवाएंगी या? जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया, यजालू वो बनाता है, यजालूना वो सब बनाते हैं, तजल आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूँ, तजलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं, जी ठीक हो गया। इजल बना, इजलू बनाओ, ला तजल मत बना, ला तजलू मत बनाओ। जी जज़ाकल्लाह जी। अब जरा के चैट बॉक्स में जी बताएं, जरा जल्दी से लिख दें। जी माशाल्लाह जी, ठीक हो गया जी। मत बना, ला तजअलू का जवाब देना आपने। तजअलू, जी सिस्टर हानिया अब्दुल्ला, जमा है, जमा का सीगा, ये जरा ज़हन में रखें। तजअलू, जी ब्रदर तारिक, रीत ब्रदर कुरतुलैन, माशाल्लाह। ला नजअलू, जी नेक्स्ट जी इजअलनी, ये वो वाला देखें शुरू से हम करते आ रहे हैं। अब तो सर इसमें ये सर पिछली स्लाइड दिखाएंगे सर पीछे? जी इसमें सर बी क्या चीज है? ते है सर, ठीक है, नजर नहीं आ रहा वो बारीक है। ओके ठीक है जी। इजअलनी का अब आपको पता चल गया ना। इज अल बना नी, मुझे इस तरीके से इंशाल्लाह आप इसको याद रख लें। इज अल नी दो टुकड़े हैं, इज अल और नी। इजल का आपको पता चल गया, बना नी का मुझे। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज का नुक्ता तालीम, अब सीखने का माहौल आपने बनाना है। कैसे? आप पोस्टर लगा लें, जो इसकी शीट है उसको ऑफिस में घर में लगा लें आप किसी जगह पे, ठीक है जी। पॉकेट बुक ये जो छोटी है इसको आप जेब के अंदर रखें, जब टाइम लगे उसको पढ़ लिया करें। MP3 अपने रिकॉर्डिंग में कहीं पे जो वीडियो शीडियो हम भेज रहे होते हैं इसको आप सुनते रहें, ठीक है जी। अपने कंप्यूटर में रखनी है, अपने मोबाइल में रखें। आजकल का दौर नेट का दौर, ये आसानी से आप जहाँ मर्जी जाते आते इसको सुनते रहें। टेक्स्ट बुक और अपने टेबल पे रखिए, वाइट बोर्ड आते लिखने वगैरह के लिए। दोस्त पार्टनर खानदान के साथ को इकट्ठा कीजिए, इसको याद दहानी कराइए, उसको जारी रखिए। कम से कम खानदान के अफराद की एक आप टीम बना लें, बच्चों के साथ, पेरेंट के साथ, बीवी बच्चों के साथ। इसको कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। अब पकड़ बुक इन सबसे आसान है, जो पकड़ बुक को हमेशा अपने साथ रखिए, ठीक है जी। कम से कम दिन में 5 मरतबा हर नमाज के साथ आपके पास आप खास तौर पर अगर दोहराएंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत थोड़ा टाइम लगता है, 2 और 3 मिनट्स इसको लगते हैं रिवाइज करने में। इससे क्या होगा, आपने की जो सीखने की स्पीड है कई गुना बढ़ जाएंगी। हम ये कहते हैं कि जब आप ये कोर्स खत्म कर लें तो इस ये जो शीट वर्क बुक ये है, क्या कहते हैं, वोकैबुलरी कार्ड है, इसको अपने साथ रखें और हर नमाज के बाद इसको आप पढ़ लें। ये आपको पता होगा, ये आपके पास है, ये छोटा सा ना, ये बुक्स के साथ मिलता है। तो इसको ये अगर कोर्स खत्म होता है तब भी इसको पढ़िए, क्यों? इससे क्या होगी, आपके रिवीजन साथ साथ होती रहेगी। जो इसमें कोर्स में पढ़ाए जाते हैं उसमें से अक्सर जो अल्फाज हैं, जो खास खास अल्फाज हैं, उसको इसके अंदर लिख दिया गया, उसको उसके अंदर
डाला हुआ है कि ताकि आप उसको इजी पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारे, जैसे टेबल है, टेबल का एक एक डाला हुआ है, बाकी जो कुरान पार्ट के अल्फाज हैं उनको डाला हुआ है। वो क्या है, सिर्फ आपकी आसानी के लिए, जब आप उसको रिवाइज करते रहेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, इंशाल्लाह मेमोरी में रिकॉल होती रहेगी और आपको कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगी। और ये हमारा कोर्स तकरीबन 2.5-3 माह पे चलता है, तो आप इसको साथ साथ अगर जहाँ भी कोई कोर्स है, घंटे की कोर्स क्लास होती है आपको पता है, उसमें शामिल हो जाया करें। थोड़े से आप कम से कम होमवर्क कर लिया करें। इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि आप होमवर्क कर लेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी एक दफ़ा फिर रिकॉल हो जाएगी। अगर आप क्लास में नहीं ले रहे होते, ग्रुप में शामिल होते हैं, तो जब आप ये वर्क जो हम होमवर्क पे जो आते हैं, गूगल क्विज भी इसको बोलते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी रिकॉल होती रहती है। तो कोशिश कीजिए कि कोर्सेज साथ साथ जब हो रहे होते हैं, अगर आप नेक्स्ट लेवल पे भी चल जाते हैं तो पिछले लेवल फर्स्ट को आपने लाजमी रखना है। और जब भी आप नमाज पढ़ रहे हैं उसके अंदर आप उसको फोकस कीजिए कि मैंने क्या पढ़ा था। होता क्या है, जब आप फोकस करते हैं तो आपकी वो सारी की सारी कंसंट्रेशन, सारे के सारा वो दिमाग जो वहाँ पे मौजूद होता है, फिर आपके ख्यालात इधर उधर नहीं भटकते। उससे क्या होती है, आपकी इंशाल्लाह नमाज बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, मौसर हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाख 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 शुक्र। आज हमने सबक नंबर 15 बिल्कुल हम एंड पे पहुंच रहे हैं। 15 का मीन्स कि हमने 3-4 कोर्स को फिनिश कर लिया है, ख़त्म कर लिया आज। और इसमें हमने 186 अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान पाक के अंदर माशाल्लाह 37,500 बार है। ठीक है जी, कुरान के कुल तकरीबन आपको पता है 78,000 है। हमारा इस लेवल पे हमने 232 अल्फाज सीखने हैं जो कुरान पाक के अंदर 41,111 बार आए। तो राउंड फिगर करके हम 41 भी कह लेते हैं, 40 भी कह लेते हैं, जबकि 78,000 को अब निफ्ट करें 39 बनते हैं। तो 41,141 जो है ये 50% से अबव अल्फाज हैं जो हम कुरान पाक के इस कोर्स के अंदर नमाज में सीखते हैं। तो एक दफ़ा फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये फूल आप इसको समेट लें और इंशाल्लाह आपको हमेशा याद ताज़ा कराता रहेगा। 7 होमवर्क बार बार हम कहते हैं कम से कम 5 मिनट निकालने कुरान पाक से पढ़ने के, 5 मिनट हाफ़िज़े से जो आपको सूरतें याद है उसको देख लिया करें। जो हम रिकॉर्डिंग भेजते हैं उसको देखें। अब तो आपके ग्रुप्स बन चुके हैं, उसमें साथी से एक दूसरे से सवाल करें, आपके लिए ओपन है, उसमें आप एक दूसरे से पूछें और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों को तिलावत कीजिए। और बार बार हम ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। दुआ की जो रब प्लीज़ इतनी इल्म, ऐ अल्लाह कुरान की इस क्लास में सीखने में हमारी मदद फरमा। ठीक है, अब देखें आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है जी, लोग कम होते जा रहे हैं। सिर्फ ये है कि वो जाहिर है क्या कहते हैं, शैतान वो हमला करता है। जैसे रमज़ान के अंदर शुरू में कितने लोग होते हैं, हमारे पास भी 150-200 लोग, और टोटल अगर मैं करूँ तो मेरे पास रजिस्टर्ड जो थे 466 थे। वो आहिस्ता 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 कम होते जा रहे हैं। शायद मेरे सिखाने का वो नहीं है इतना कि लोग नहीं समझ रहे, पर आप टीचर बनिए, इस सबक से जो सीखा दूसरों को सिखाइए, फिर सिखाने का फ़ायदा आपको ही होगा। इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी। इसी के साथ हम इसको फिनिश करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।